रूट एक्स का मान रहेगा संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए कहेगा जब भी, ठीक है। एक्स के जगह पर कुछ भी रह सकता है, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग एक्स का मान दे सकते हैं √5, √2, यहाँ तक हम लोग √2.5 भी दे सकते हैं, √1.4 भी दे सकते हैं। नहीं तो धनात्मक संख्या में और रूट में हम लोग कोई भी मान दे सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग संख्या रेखा पर किस तरह से दर्शाएंगे, इसके लिए कुछ स्टेप दिया हुआ रहता है कि जब कोई भी एक्स के रूट को हमको दर्शाना होता है संख्या रेखा पर, तो हम लोग इसके लिए इसी स्टेप को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसमें 6 गो स्टेप दिया हुआ रहता है। इसके सहारे हम लोग किसी भी रूट में मान को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे देखो हम लोग रूट एक्स मान लिए हैं, एक्स के स्थान पर हम लोग 5 भी दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, यहाँ तक कि 2.5 दे सकते हैं, 1.4 दे सकते हैं। रूट के मान को दर्शाने के लिए संख्या रेखा पर और भी बहुत सारा विधि होता है। जैसे हम लोग यदि √5 को दर्शाने कहेगा, एक पाइथागोरस नियम होता है कि इसको पाइथागोरस पर तोड़ो और उसके बाद बन जाएगा। लेकिन जब हम लोग इसको दर्शाना चाहेंगे तो इसमें पाइथागोरस के रूप में तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक। इसीलिए हम लोग पाइथागोरस नियम को सही नहीं मानते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग इस विधि को देखेंगे, इसमें कोई भी मान रहे पाइथागोरस पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, सब सही बनता है, ठीक है। तो देखो इसमें नियम क्या होता है कि हमको x के रूट को संख्या रेखा पर दर्शाना होता है। तो सबसे पहला नियम क्या होता है कि x इकाई की लंबाई का एक रेखाखंड खींचते हैं और उसका नाम दे देते हैं AB। आया बात समझ में? कितना का भी कहे, यदि मान लो 4.5 का कहे तो 4.5 इकाई की लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। √2 का मान कहे तो 2 इकाई की लंबाई का रेखाखंड खींचे। याद रखेंगे कि √x कहा है तो x इकाई की लंबाई लेंगे, रूट नहीं लेंगे, सिर्फ x इकाई की लंबाई का एक रेखाखंड लेंगे। तो सबसे पहले लेंगे एक रेखाखंड जिसकी लंबाई कितनी होगी x, और इसका नाम रख देंगे a और यहाँ पर b, ठीक है। और इसका लंबाई कितना है x, x इकाई, x का मान कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद कहता है कि b को एक इकाई आगे की ओर बढ़ाएं और उस बिंदु का नाम C रखें। मतलब देखो ये भी हम लोग जो यहाँ तक लंबाई का लिए हैं रेखाखंड, b को हम लोग अपने से एक इकाई आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। एक इकाई का मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर x लिए हैं तो यहाँ से एक इकाई आगे बढ़ाएंगे इंची से, ठीक है। तो इसको मान लो यहाँ तक बढ़ा दिए इस तरह से, और इस बिंदु का नाम रख देंगे C। इस तरह से हो गया, ठीक है। अब क्या कहता है, देखो मेरा एगो AB वहां से यहाँ तक हो गया है और एक रेखाखंड AC यहाँ से यहाँ तक हो गया है। अगला चरण में क्या कहता है, AC का मध्य बिंदु O निकाले, ठीक। A से लेके C तक जो रेखाखंड बन रहा है इसका मध्य बिंदु निकाले, ठीक है। कोई भी रेखाखंड का मध्य बिंदु हम लोग कैसे निकालते हैं, तो अपने क्या करते हैं, जो चाप रहता है ना, चापन रहता है प्रकार, हाँ, प्रकार को क्या करते हैं, जो पेंसिल वाला भाग रहता है और जो नुकीला भाग रहता है, नुकीले वाले भाग को यहाँ रखेंगे और अपने अंदाज से अनुमान लगा के इसके आधा से ज्यादा लेंगे, ठीक है। इसके आधा से क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ क्या नुकीला भाग ये वाला है और आधा भाग मान लो यहाँ आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे, ठीक है। और बढ़ा क्या करेंगे, ऊपर भी कट करते हैं और नीचे भी इस तरह से कट करेंगे, ठीक। और जितना पर लिए हैं उतना हम सेम इधर करेंगे और इधर से भी कट करेंगे और इधर से भी कट करेंगे। तो इधर से जब करेंगे तो इस तरह से आएगा, इधर से इस तरह से, इधर से जब करेंगे तो इस तरह से आएगा और आएगा इस तरह से, ठीक। तो जो बिंदु कट किया है इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से मिला देते हैं। मिलाने से जिस बिंदु पर मिलता है यही होता है मध्य बिंदु। किसका मध्य बिंदु खींचे हैं, AC का मध्य बिंदु निकाले हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया।
मध्य बिंदु निकालने का तरीका होता है कि दोनों बिंदु से उसका आधा अनुमान में लेकर ऊपर भी कट करो, नीचे भी कट करो, दूसरे बिंदु से भी ऊपर भी कट करो, नीचे भी कट करो, जहां पर दोनों बिंदु मिलता है उसको मिला देंगे, ठीक है, और रेखा खींच देंगे। तो जिस बिंदु पर कट करेगा यही कहलाता है मध्य बिंदु। यही क्या कहला जाएगा? मध्य बिंदु। इसका नाम दे देते हैं हम लोग ओ। ये हो गया, ठीक है। अब क्या कहता है? एओ या ओबी को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त खींचे। एओ मतलब एओ ई वाला, या फिर ओ भी यहां लिखा गया है, यहाँ ओसी कर लो। क्या लिख लेंगे? ओसी। एओ या फिर ओसी। अरे दोनों बराबर न लेना है। यदि एओ लेंगे या तो एओ से खींचो या फिर ओसी से खींचो, ठीक है। तो यहाँ बी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। या फिर एओ को त्रिज्या मानो या फिर ओसी को त्रिज्या मानो, और यहाँ से एक अर्धवृत्त खींचेंगे। अर्धवृत्त खींचने आता है? नुकीले वाले भाग को यहाँ रखेंगे और पेंसिल वाले भाग पर दूसरा सिरा पर रखेंगे और इस तरह से करके घुमा देंगे, इससे करके इस तरह से घूम गया, इस तरह से। यही क्या बन जाएगा? एक अर्धवृत्त बन जाएगा इस तरह से। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भाग को कट करेगा इसको, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, इस संजोग बस कट कर गया है, ठीक है। बात समझ में आया? ओ से ए या फिर ओ से सी किसी भी त्रिज्या लेकर नुकीला भाग को इधर से घुमाओ फिर भी ऐसी बनेगा, या फिर पेंसिल को इधर से घुमाओ फिर भी ऐसी बने। याद सिर्फ यही रखना है कि जो नुकीला भाग रहता है हम लोग का प्रकार का, उसको हमको बीच में रखना होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया यहाँ तक? बस कहां तक हम लोग चले थे? स्टेप 4 तक। स्टेप 5 में क्या कहता है कि बी के लंबवत एक रेखाखंड खींचे, ठीक है। बी के लंबवत क्या करना है? एक लंबवत मतलब पूरा सीधा सीधी, ठीक है। क्या करना है? एक रेखाखंड खींचना इस तरह से, ऐसे, या फिर ऐसे भी खींच सकते, नीचे भी, कोई दिक्कत नहीं है। बी के लंबवत एक रेखाखंड खींचे। यह रेखाखंड अर्धवृत्त को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उस बिंदु का नाम P रखें। देखो यह रेखाखंड जो है अर्धवृत्त को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, बोलो इसको कहीं पर प्रतिच्छेद कर रहा है क्या? यहाँ देखो कर रहा है इस बिंदु पर, इस बिंदु का नाम हम लोग रख देंगे P। क्लियर है? ठीक है। अब क्या कह रहा है? बीपी का मान √x के बराबर होता है। ये जो बीपी आया है हम लोग का निकल के, ये जो लंबाई है इसी का मान क्या होता है? √x के बराबर होता है। फिर कहा इसकी माप करके इसे संख्या रेखा पर दर्शाए। इसकी माप कैसे करेंगे? नुकीला भाग को यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल वाला भाग को यहाँ तक फैलाएंगे। ये जो निकल के आया है यही बता रहा है किसका मान? √x का मान बता रहा है। इसको हमको क्या करना है? संख्या रेखा पर दर्शाना है। यहाँ से नाप लिए और जहां से स्टार्ट किए हैं वहां से हम संख्या रेखा पर इसको ले जाएंगे इस तरह से, ऐसे करके है। यहाँ से इसे नाप लिए और इसको संख्या रेखा पर यहाँ इस तरह से ऐसे कट कर देना है, ठीक है। और जहां पर कट करेगा उसको बिंदु लिख देंगे, ठीक है। ये बिंदु हो गया और यही जो मान बताता है ना, यही हमारा होता है √x, ठीक है। या फिर यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं √x। यही होता है √x को संख्या रेखा पर दर्शाना। √x का वो संख्या रेखा इस तरह से था, इसको हम लोग संख्या रेखा पर √x को दर्शा दिए। आया बात समझ में? ये हम लोग देखो x के फॉर्मेट में बताएं कि पहले x रहेगा तब कैसे चलेंगे। पहले x इकाई का लिए, x इकाई का लिए पहले AB, फिर इसको 1 इकाई आगे बढ़ा दिए, ठीक है। उसके बाद O से लेकर C तक एक अर्धवृत्त खींचे। अर्धवृत्त खींचने के बाद B बिंदु जहां था वहां से एक रेखा खींचे, जिस बिंदु पर टच करा उसको हम लोग P नाम दे दिए। और जो BP की लंबाई थी यही √x के बराबर थी, जितना यह लंबाई थी उतना लंबाई लेके काट लिए। जिस बिंदु पर कटेगा वही दर्शाएगा √x के मान को। समझ में आ गया? इसको देखो हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब x देखे, x पर आया, ठीक है। अब मान लो हमको कहेगा √5.4 को दर्शाने, √5.4 को कहेगा क्या कि संख्या रेखा पर दर्शाना है। आया बात समझ में? सबसे पहले क्या काम करते हैं कि 4.5 इकाई को एक लंबा रेखाखंड खींच लेंगे। रूट को नहीं लेना होता है,
जैसे देखो रूट एक्स था, तो हम लोग क्या किए कि एक्स इकाई की लंबाई का रेखाखंड लिए। उसी प्रकार से रूट 4.5 है, तो हम लोग 4.5 इकाई का एक रेखाखंड ले लेंगे। ठीक, इसका नाम क्या देंगे? ए से लेके, पहले क्या काम करेंगे, ए से बी तक एक रेखाखंड 4.5 इकाई का ले लेंगे। इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? अब इसको क्या करते हैं कि अपने मन से एक इकाई आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, और उसका नाम दे देंगे सी। ठीक है, अब एक इकाई यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, ए और सी का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए बताए थे कि जो नुकीला भाग रहता है प्रकार का, उसको सी पर रखो या फिर ए पर रखो। ठीक है, और पेंसिल वाले भाग को फैलाकर आधा से ज्यादा लेके जाएंगे। पूरा भी लेके जा सकती है, लेकिन आधा से अधिक होना चाहिए। और उसको ले जाके एक ऊपर भी कट करेंगे और एक नीचे भी कट करेंगे। उतना ही चाप लेकर दूसरे बिंदु से भी कट करेंगे, इधर से भी और इधर से भी। मान लो इधर से जब कट किए तो इस तरह से बनेगा, इधर बनेगा इस तरह से। इधर से जब कट करेंगे तो इधर बनेगा, इस तरह से बनेगा। कहीं तो कट करेगा ने। तो जो दो बिंदु पर कट किया है वहां से क्या करेंगे, एक इस रेखा को मिला लेंगे और जिस बिंदु पर कट किया है उसका नाम दे देंगे ओ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पहले ए से बी तक 4.5 लंबाई का एक रेखाखंड खींचते हैं, फिर बी को एक इकाई आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से हमारा एसी बन गया। अब एसी का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। मध्य बिंदु ज्ञात करने का यही तरीका है कि आधा से अधिक ले लो और दोनों तरफ कट कर दो, दोनों बिंदु से। जहां पर कट करेगा वही बिंदु हमारा कहलाएगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का नाम दिए ओ। अब क्या करेंगे, ओ से लेके ए तक या ओ से लेके सी तक इसको त्रिज्या मान लेंगे और एक अर्धवृत्त खींचेंगे। देखो क्या काम करते हैं, मान लो हम लोग ओ ए त्रिज्या को ले रहे हैं, तो प्रकार के नुकीले भाग को हम लोग ओ पर रखेंगे और पेंसिल को ए तक फैलाएंगे। यहाँ तक लाने के बाद क्या करेंगे, इसको इस तरह से पूरा ऐसे करके घुमा देना है। याद रखना, पूरे घुमाएंगे एक वृत्त बन जाता है। हमको अर्धवृत्त बनाना होता है ना, तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसको सिर्फ आधा घुमाएंगे, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक घुमाएंगे। जब घुमाएंगे तो इस तरह से बनेगा, यहाँ सी बिंदु तक आएगा। ठीक है, नहीं आ रहा जबरदस्ती ले आओ, ठीक, लेकिन आना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या काम करते हैं कि जो बी बिंदु रहता है यहाँ से एक लंबवत रेखा खींचेंगे। ठीक है, इस तरह से नीचे भी खींच सकते हैं, ऊपर भी खींच सकते हैं। नीचे में देखो कोई कट करने वाला है नहीं, ठीक है, तो नीचे खींचने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन मन के तसल्ली के लिए यदि खींचना चाहती है तो खींच सकती है। ठीक है, काम किससे है, ऊपर वाले भाग से। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, इस रेखाखंड को देखेंगे कि अर्धवृत्त के किस बिंदु को कट कर रहा है। अर्धवृत्त के जिस बिंदु को कट करेगा उसका नाम दे देंगे पी। बात समझ में आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, बी से लेके पी तक की लंबाई को नाप लेंगे। ये जो लंबाई रहता है यही हमारे बताता है रूट 4.5 के मान को। इसको हमको पेंसिल और प्रकार की सहायता से इसको नाप लेना है। ठीक है, और इसको माप करके हम लोग क्या करेंगे, इसी चाप को जहां से स्टार्ट किए हैं उस पर कट कर देंगे। ठीक है, नुकीले भाग को ए पर रखना है और पेंसिल वाले भाग को संख्या रेखा पर कट कराना है। जिस बिंदु पर भी कट कराएगा वही बिंदु बताएगा रूट 4.5 के मान को, और इसको क्या मानना पड़ेगा, 0। तो 0 से लेके इस बिंदु का नाम चलो एम दे देते हैं। 0 से लेके ए से लेके एम तक ये जो दूरी बताता है यही रहता है रूट 4.5। फिर से समझ लो क्या क्या काम किए। पहले ए से बी तक एक रेखाखंड खींचे जिसकी लंबाई रहेगी 4.5। अरे रूट 4.5 लिखने के लिए कह रहा है तो 4.5 इकाई का लंबाई लेंगे। रूट 2 का मान कहेगा 2 इकाई की लंबाई लेंगे। रूट 5 कहेगा तो 5 इकाई की लंबाई लेंगे। जितना कहेगा पहले लंबाई एक रेखाखंड खींच लेना है, उसको अपने मन से एक इकाई आगे बढ़ाना है। तो एसी जो बनेगा उसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मध्य बिंदु से एक अर्धवृत्त खींचना है। अर्धवृत्त खींच के बी से एक लंबवत रेखा खींचना है।
फिर बी से लेकर पी तक का जो मान आएगा वही बताएगा रूट के मान को। इसको माप करके जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पर रख के इसको कट कर लेना है। तो जिस बिंदु पर कट करेगा तो यही बिंदु का मान बताता है हमको रूट 4.5 का मान। ठीक है, इसमें हमको कोई पाइथागोरस का नियम नहीं लगाना होता है। ठीक है, पाइथागोरस में क्या होता है ना कि हम लोग सीधा सीधी बनाएंगे तो कुछ कुछ बनेगा, लेकिन कुछ जैसे हम लोग पॉइंट में आ गया, इसको पाइथागोरस पर तोड़ने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। ठीक है, इसीलिए यह एक ऐसा नियम है जो कोई भी रूट में संख्या रहे उसको हम लोग आसानी से इस तरह से दर्शा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। इसी प्रकार से कुछ भी कहेगा लिखने के लिए हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लो।